जय हिंद स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अभी मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में आप लोगों के लिए यह तीसरा क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो है मिश्रित या समेकित चिट्ठा क्या है, सम्मिलित आर्थिक चिट्ठा कैसे बनाया जाता है, इसका एक फॉर्मेट भी दिखाना है। ठीक है, देखिए नाम से स्पष्ट है। मिश्रित, मिश्रित का मतलब होता है मिलाकर। मिश्रित का मतलब क्या होता है? मिलाकर। हमने आप लोगों को बिजनेस सिक्योरिटी फ्रेमवर्क में एक क्वेश्चन समझाया था, सूत्रधारी कंपनी और सहायक कंपनी। अगर वो आपको याद है तो यहाँ आप आराम से आसान से समझ लेंगे। ठीक है ना। देखिए ये मिलाकर, किसको मिलाकर? दो अलग अलग कंपनियां, एक तो हो गया होल्डिंग कंपनी, एक हो गया होल्डिंग कंपनी, दूसरा हो गया सब्सिडरी कंपनी। दोनों कंपनी के आर्थिक चिट्ठा को मिलाकर जो एक आर्थिक चिट्ठा बनाया जाता है, उन्हीं को हम बोलते हैं कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, यानी कि समेकित या मिश्रित या सम्मिलित आर्थिक चिट्ठा। आसान से पहले समझ लीजिए, उसके बाद मैं एक एक लाइन को भी एक्सप्लेन कर दूंगा। जब सूत्रधारी कंपनी और सहायक कंपनी के आर्थिक चिट्ठा को मिलाकर एक चिट्ठा तैयार किया जाता है, तो इसे ही सम्मिलित या मिश्रित या समेकित आर्थिक चिट्ठा कहा जाता है। आपको अब दिक्कत नहीं होना चाहिए ये मिश्रित या समेकित चिट्ठा समझने में। देखिए, समेकित चिट्ठा से अभिप्राय उस चिट्ठे से जिसमें सूत्रधारी कंपनी की संपत्तियों व दायित्वों के साथ साथ बनाता है यही सूत्रधारी कंपनी। तो अपना तो ये बैलेंस शीट में जो भी लायबिलिटीज और एसेट होगा उसको तो दिखाएगा ही साथ सहायक कंपनी की संपत्ति और दायित्व को भी दिखाता है। ठीक है ना, जिससे पूरे समूह की आर्थिक स्थितियां प्रतिबिंबित होती है, मतलब सूत्रधारी और सहायक दोनों का। तो सूत्रधारी कंपनी तथा सहायक कंपनी के चिट्ठों के आधार पर समेकित चिट्ठा बनाया जाता है, इसलिए इसको मिश्रित चिट्ठा या एकीकृत चिट्ठा कहा जाता है। ठीक है, चलिए समेकित चिट्ठा बनाने का उद्देश्य क्या होता है? तो सूत्रधारी कंपनी अपना बैलेंस शीट के साथ साथ जो उनका सहायक कंपनी होता है उनका भी आर्थिक स्थिति की जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से यह काम किया जाता है। फिर ये जो AS 21 है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 के अनुसार क्या है? तो समेकित या एकीकृत वित्तीय विवरण में निम्नलिखित को शामिल किया जाता है। यानी कि समेकित जो बैलेंस शीट होता है उसमें शामिल होता है ये चार बातें। कौन कौन सी बात है? तो पहला समेकित या मिश्रित चिट्ठा, समेकित या मिश्रित लाभ हानि विवरण, फिर खातों का नोट्स, समेकित रोकड़ प्रवाह विवरण। इन चारों को बनाया जाता है। आगे है समेकित या मिश्रित चिट्ठा हम कैसे तैयार करेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको यह जानना जरूरी है, जब हम समेकित चिट्ठा तैयार करेंगे तो उनमें सूत्रधारी कंपनी के नाम के साथ साथ सब्सिडरी कंपनी का भी नाम लिखेंगे। जैसे ये देखिए, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ होल्डिंग कंपनी का नाम यहाँ लिख देना है एंड इट्स सब्सिडरी, और यहाँ पे सब्सिडरी कंपनी का नाम लिख देना, फिर एज ऑन और फिर डेट अपना दे देना है, ये ध्यान रखना है। फिर आगे है जो समेकित चिट्ठा सूत्रधारी कंपनी तथा सहायक कंपनी के अलग अलग बनाए गए चिट्ठों के आधार पर बनाए जाते हैं। यानी कि ये हो गया बैलेंस शीट किसका? होल्डिंग कंपनी का। ये बैलेंस शीट हो गया सब्सिडरी कंपनी का। दोनों बैलेंस शीट को मिलाकर एक बना लिया जाता है, ये समझ लीजिए। ठीक है, आगे है सूत्रधारी कंपनी की समस्त संपत्तियां बस विनियोग को छोड़कर जो सहायक कंपनी में विनियोग किया गया होता है, चिट्ठे में जहां उसका उचित स्थान होता है वहां पे दिखाया जाता है। सूत्रधारी कंपनी की सभी दायित्वों को समेकित चिट्ठा में सीधे दिखाया जाता है। फिर आगे है सहायक कंपनी की सभी संपत्तियों एवं दायित्वों को अंतर कंपनी के लेन देनों को समाप्त करके समेकित चिट्ठों में उचित स्थान पर दिखाया जाता है। फिर आगे है पूंजी संचय तथा ख्याति के लिए समायोजन करना आवश्यक है, यानी कि कैपिटल रिजर्व और गुडविल का एडजस्टमेंट किया जाता है, उसको दिखाया जाता है। अगर आप लोग प्रैक्टिकल बनाए होंगे तब तो आपको ये पता ही होगा। देखिए फॉर्मेट कैसा है, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ होल्डिंग कंपनी उसका नाम और सब्सिडरी कंपनी उसका नाम, एज ऑन डेट दे देना है। देखिए इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर्स फंड, ये आपको पता ही होगा बैलेंस शीट का फॉर्मेट है। उसमें आप सबसे पहले दिखाएंगे शेयर कैपिटल ऑफ होल्डिंग कंपनी, फिर रिजर्व एंड सरप्लस कंसोलिडेटेड रिजर्व होगा, फिर रेवेन्यू रिजर्व एच लिमिटेड यानी कि होल्डिंग प्लस शेयर इन रेवेन्यू रिजर्व ऑफ सब्सिडरी लिमिटेड जो सहायक होगा, फिर कैपिटल रिजर्व, फिर कंसोलिडेटेड सरप्लस और PL दिखाना है दोनों को देखकर। ठीक है ना, यहाँ पे प्रॉफिट ऑफ
होल्डिंग लिमिटेड प्लस शेयर इन प्रॉफिट पोस्ट प्रॉफिट ऑफ सब्सिडी लिमिटेड, उसमें से अनरियलाइज्ड प्रॉफिट को क्या करेंगे, घटा देंगे। फिर नॉन करेंट लायबिलिटीज आता है, उसमें दोनों को जोड़कर होल्डिंग प्लस सब्सिडी दोनों को जोड़कर दिखा दिया जाएगा। फिर करेंट लायबिलिटीज में फिर दोनों का होल्डिंग और सब्सिडी को जोड़कर दिखाया जाता है। फिर एसेट्स में वही बात होता है, जो भी फिक्स्ड एसेट्स होंगे दोनों को ऐड करके, यानी कि होल्डिंग और सब्सिडी का जो एसेट्स होगा उसको जोड़ लेंगे। फिर टेंजिबल जैसे मतलब बैलेंस शीट बनता है ना, बनेगा उसी तरह से उसी हिसाब किताब में। बस यहाँ पे दिमाग ये लगाना होता है, जो होल्डिंग का जो एसेट होगा उसमें सब्सिडी का जो एसेट होगा दोनों को ऐड करके दिखाया जाएगा। क्योंकि आपको पहले ही बता दिया हूं, जो समेकित या मिश्रित का मतलब ये होता है होल्डिंग प्लस सब्सिडरी, होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी, होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी दोनों का जो एसेट और दोनों का जो लायबिलिटीज होता है उनको एक साथ दिखाया जाता है मिश्रित कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में, ठीक है। फिर टोटल आ जाता है और दोनों का सेम ही आता है आंसर, ठीक है। समेकित बैलेंस शीट का कुछ नोट आपको यहाँ बताया है, आपको मन हो तो लिख दीजिएगा। शेयर कैपिटल किसका लेना है, ओनली होल्डिंग कंपनी। रिजर्व एंड सरप्लस एज पर स्टेप 7 एंड स्टेप 8 ऐसे करके माइनॉरिटी इंटरेस्ट कैसे निकालना है ये सब आप देख लीजिए। फिर नॉन करेंट एसेट्स में क्या क्या आ जाता है, तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चंस को आसानी से लिख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो परीक्षा में पूछा जाना चाहिए, बहुत बार पूछा भी गया है। तो यह तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसी के साथ साथ बहुत जल्द आप लोगों के लिए चौथा पांचवा जो 8 क्वेश्चन हम भी अपलोड किए हैं, तो हम एक एक क्वेश्चंस और 1-2 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी अपलोड कर देंगे, ताकि एक भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन छूटे ना, और ताकि आप लोग एग्जाम में आसानी से उत्तर लिख के आ जाएं। एक भी क्वेश्चन आप लोगों से ना छूटे, इस बात का ध्यान हम भी रख रहे हैं, आप भी रखिए। थोड़ा पढ़िए, आपको और अपने मन से जो कुछ लगता है नहीं ये भी वीवीआई हो सकता है, आप उसको भी देख सकते हैं। आप फ्री हैं, ऐसा नहीं है जो हम जो वीडियो दे रहे हैं आप उसी को देखिए, उसके बाद आपको पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। आप अपने मन से भी पढ़िए, हम जो बता रहे हैं वो भी पढ़िए, और देखिए एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा होगा। कहीं से किसी भी टॉपिक में किसी भी पॉइंट में दिक्कत नहीं होगा, नहीं होना चाहिए। तो इसमें इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दें, ताकि उन्हें भी मदद मिल सके। अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए। ऐसे ही जुड़े रहिए और पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।